नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। बिहार की सभी परीक्षाओं के लिए बिहार का कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न के हिसाब से कंप्लीटली रिवाइज्ड और अपडेटेड बिहार का करंट अफेयर है ये। इसमें बिहार की गवर्नमेंट की जितनी भी ऑथेंटिक और जेन्युइन साइट्स हैं, बिहार की गवर्नमेंट की रिपोर्ट्स हैं, बिहार के सभी न्यूज़पेपर्स और प्लस बिहार की सरकार की जितनी भी जो रिपोर्ट्स है, एक्ट्स है, प्लस बिहार के जो लेटेस्ट अपडेट्स होते हैं ऑथेंटिक जेन्युइन गवर्नमेंट साइट से, और जिसको बीपीएससी और बिहार के सभी आयोग भी मानते हैं, उससे डेटा लाया गया है। ये कंप्लीटली बिहार का पूरा जो है करंट अफेयर का निचोड़ होता है, इसमें सार है ये। ठीक है, इसको पूरा देखेंगे तो बिहार की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए जहां पे आपको बिहार का करंट अफेयर जरूरी होता है, उसके लिए वीडियो काम आ जाएगा। बीपीएससी के लिए काम आ सकता है, बिहार एसआई के लिए काम आ सकता है, बिहार टीचर के लिए काम आ सकता है, प्लस बिहार की सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए जहां जहां बिहार का करंट अफेयर पूछा जा सकता है। कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव पापा वीडियो है ये। ठीक है, बीपीएससी के लिए इंटीग्रेटेड तैयारी करने के लिए 70th बीपीएससी की इंटीग्रेटेड तैयारी करने के लिए प्री और मेंस की सब कुछ वन स्टॉप डेस्टिनेशन के साथ, मतलब पूरा जो है डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी होगी, डेली आपकी प्रीलिम्स की प्रैक्टिस भी होगी, पूरा स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, सारे डाउट क्लियर किए जाएंगे, मॉडल आंसर दिया जाएगा, पूरा आंसर राइटिंग फीडबैक दिया जाएगा, सारा सब कुछ एक जगह है। बीपीएससी की पूरी शुरुआत से सिलेक्शन तक की तैयारी करने के लिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ग्रुप चलाए जा रहे हैं, आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं और बीपीएससी की प्री और मेंस की पूरी हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम की तैयारी एक ही जगह कर सकते हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के साथ। इस वाले वीडियो में पिछले महीने का बिहार का कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव करंट अफेयर है। बिहार स्पेशल करंट अफेयर दिसंबर 2024 मंथ का हम लोग डिस्कस करना शुरू करेंगे बाइलिंगुअल फॉर्मेट में। सबसे पहले एग्रीमेंट सेक्शन पे आ जाते हैं। 13 दिसंबर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के समक्ष मुख्यमंत्री सचिवालय में जो संवाद हुआ था, स्वास्थ्य विभाग और शंकरा आई फाउंडेशन इंडिया कोयम्बटूर की तरफ से समझौता हुआ है कि कंकड़बाग पटना में एक अतिविशिष्ट नेत्र अस्पताल की स्थापना की जाएगी, यानी कि सुपर स्पेशलिटी आई हॉस्पिटल कंकड़बाग पटना में इस्टेब्लिश किया जाएगा इस एमओयू के तहत। और मात्र ₹1 में काफी एकड़ जमीन जो है अलॉट कर दी है बिहार सरकार ने, बिहार के स्वास्थ्य विभाग ने ये सुपर स्पेशलिटी आई हॉस्पिटल के डेवलपमेंट के लिए। आगे है दरभंगा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग डीसीई और ग्रामीण युवाओं और किसानों छात्रों को ड्रोन पायलटिंग सेवा रखरखाव में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए टेक्नोग्राउंड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ यहाँ पे समझौता किया गया है। एक एग्रो स्टार्टअप है, एग्रीटेक कंपनी टेक्नोग्राउंड प्राइवेट लिमिटेड, इसके साथ समझौता किया गया है दरभंगा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग ने। इसके तहत दरभंगा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के कैंपस में एक आरपीटीओ यानी कि रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन सेंटर की स्थापना की जाएगी। अपॉइंटमेंट सेक्शन पे आ जाते हैं। अपॉइंटमेंट सबसे पहले आरिफ मोहम्मद खान केरल के पूर्व राज्यपाल को बिहार का नया राज्यपाल अभिनियुक्त किया गया है। राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर अब दिसंबर 2024 से बिहार के राज्यपाल नहीं है और आरिफ मोहम्मद खान गवर्नर ऑफ बिहार है, ये ध्यान रखिएगा। गवर्नर ऑफ बिहार बनने से पहले केरल के राज्यपाल थे। विनय कुमार के बारे में बात करें, बिहार के नए पुलिस महानिदेशक डीजीपी ये बनकर के आए हैं। बिहार के नए डीजीपी विनय कुमार ने आलोक राज को रिप्लेस किया है। अवार्ड्स एंड ऑनर्स पे आ जाते हैं। राष्ट्रीय बाल पुरस्कार में गोल्डी कुमारी जो नालंदा बिहार से दिव्यांग प्लेयर, इनको चुना गया था राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 के लिए। वाटर ट्रांसवर्सैलिटी अवार्ड 2024, वाटर ट्रांसवर्सैलिटी ग्लोबल अवार्ड 2024 ये कृषि विभाग बिहार को दिया गया था इंडिया वाटर फाउंडेशन की तरफ से। पूछ सकते हैं कि कृषि विभाग बिहार को कौन सा अवार्ड दिया गया है? ग्लोबल ट्रांसवर्सलिटी ग्लोबल अवार्ड 2024। और बिहार सरकार को ये क्यों दिया गया है? बिहार सरकार के क्लाइमेट रिजाइलेंट एग्रीकल्चर प्रोग्राम के लिए। क्लाइमेट रिजाइलेंट एग्रीकल्चर प्रोग्राम जो चल रहा है बिहार में, इसमें हर डिस्ट्रिक्ट से 5 विलेजेस में एक तरीके से कह सकते हैं क्लाइमेट रिजाइलेंट एग्रीकल्चर प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। इसके सपोर्ट से बोरलॉग इंस्टीट्यूट ऑफ साउथ एशिया की तरफ से। इसमें कुछ कृषि यूनिवर्सिटीज भी शामिल हैं, जैसे बिहार एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी सबौर भागलपुर में, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी पूसा समस्तीपुर और आईकार पटना, ये सब मिलकर के हर जिले के 5 गांव में क्लाइमेट रिजाइलेंट प्रोग्राम जो चला रहे हैं इसको पुरस्कृत किया गया है।
हिंदी काव्य शिरोमणि की मानद उपाधि मिली है डॉक्टर सुधा सिन्हा को। अब ये हिंदी काव्य शिरोमणि कही जाएंगी। काशी हिंदी विद्यापीठ की तरफ से पुरस्कार अनाउंस किया गया है। लीडरशिप एंड इंस्पायर अवार्ड ये नवीन नयन को मिला है, मधेपुरा को बिलोंग करते हैं बिहार से, मधेपुरा बिहार, साउथ ऑल कम्युनिटी अलायंस की तरफ से। राष्ट्रीय गौरव सम्मान ये प्रीति सुमन, ये कवित्री हैं, सीतामढ़ी बिहार से, इन्हें दिया गया है राजभूषण चौधरी के द्वारा। साहित्य अकादमी अवार्ड देख लेते हैं हम लोग। साहित्य अकादमी में महेंद्र मलंगिया, ये मधुबनी को बिलोंग करते हैं, इनको मैथिली भाषा में ये पुरस्कार दिया गया है साहित्य अकादमी 2024 के लिए। इनकी पुस्तक का नाम है प्रबंध संग्रह, प्रबंध संग्रह। आगे है निधन आचार्य किशोर कुणाल, ये मुजफ्फरपुर को बिलोंग करते थे, ठीक है। पटना महावीर न्यास के सचिव और बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद के पूर्व अध्यक्ष थे। स्पोर्ट्स में आ जाते हैं। स्पोर्ट्स दिसंबर मंथ में बीसीसीआई की कूच बिहार अंडर 19 क्रिकेट प्रतियोगिता में रिकॉर्ड बना। बिहार के समस्तीपुर के सुमन कुमार ने कूच बिहार ट्रॉफी अंडर 19 क्रिकेट प्रतियोगिता में राजस्थान की एक टीम के खिलाफ एक पारी में 10 विकेट लेने का रिकॉर्ड प्राप्त किया, और ऐसा दूसरी बार में हुआ है मतलब डोमेस्टिक क्रिकेट में, जब सभी 10 विकेट एक इनिंग में जो होते हैं वो एक गेंदबाज ने लिए हों। एक पारी में 10 विकेट निकालने का कारनामा दूसरी बार हुआ था। बिहार के समस्तीपुर के क्रिकेटर हैं सुमन कुमार, इन्होंने राजस्थान की मतलब कह सकते हैं डोमेस्टिक टीम के खिलाफ कूच बिहार ट्रॉफी में अंडर 19 में एक पारी में 10 विकेट लिए। आगे बिहार खेल प्रतिभा खोज प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया था। पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में इसका शुभारंभ किया गया था, लेकिन ये खाली एक वेन्यू तक सीमित नहीं है। इसमें खेल प्रतियोगिताएं जो है पहले स्कूल लेवल पर होंगी, फिर संकुल लेवल पर, फिर प्रखंड यानी डेवलपमेंट ब्लॉक लेवल पर, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, और फिर स्टेट लेवल पर। इसमें कौन कौन से इवेंट्स होने हैं? एथलेटिक्स होना है, साइकिलिंग, कबड्डी, फुटबॉल, वॉलीबॉल। इसमें फुटबॉल में प्रतियोगिता सिर्फ लड़कों के लिए होगी, बाकी खेल प्रतियोगिताएं गर्ल्स और बॉयज दोनों के लिए होगी। महिला विश्व कप कबड्डी चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ पे होना है? बिहार में, ठीक है। बिहार में महिला कबड्डी विश्व कप का आयोजन दूसरी बार किया जाएगा। पहली बार महिला कबड्डी विश्व कप का आयोजन 2012 में किया गया था, ठीक है। इस चैंपियनशिप में मेजबान भारत के अलावा चीन, जापान, साउथ कोरिया, नेपाल, पाकिस्तान, ईरान, पोलैंड, अर्जेंटीना, इंडोनेशिया और 2 अफ्रीकन नेशंस जो है पार्टिसिपेट करने वाले हैं। रन फॉर नशा मुक्त बिहार, बिहार को नशा मुक्त बनाने के लिए रन फॉर नशा मुक्त बिहार का आयोजन जो है पटना में किया गया था। फुल मैराथन 42 किलोमीटर पुरुष वर्ग में विजेता नेगुसे केबेड़े गुरमेसा रहे थे, और फुल मैराथन 42 किलोमीटर महिला में सेनाइड केफ्लेग्न लेशार्गे, ये भी इथोपिया से। हाफ मैराथन में योसेफा गिताहू, हाफ मैराथन 21 किलोमीटर महिला वर्ग में विजेता अंजलि कुमारी, 10 किलोमीटर पुरुष वर्ग में विजेता शुभम बलियान, 10 किलोमीटर महिला वर्ग में तमसी सिंह। वर्ल्ड एबिलिटी पैरा यूथ गेम्स 1 से 7 दिसंबर 2024 तक विश्व एबिलिटी पैरा यूथ गेम्स 2024 का आयोजन नाखोन रतचासिमा थाईलैंड में हुआ था। इस प्रतियोगिता में नालंदा के बिहार शरीफ हरनौत की गोल्डी ने गोला फेंक स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था। समिट सेक्शन में जाते हैं दिसंबर मंथ में। मखाना महोत्सव ये बेंगलुरु कर्नाटक पे हुआ था। इसका उद्घाटन बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और कृषि मंत्री मंगल पांडे ने किया था, ये ध्यान रखिएगा। आ जाते हैं पटना पुस्तक मेला 2024 में। पटना पुस्तक मेला का आयोजन हर बार की तरह गांधी मैदान पटना में हुआ था, और बिहार के पटना के गांधी मैदान में इसका आयोजन किया गया था। 6-17 दिसंबर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने पीपल का पेड़ में पानी डाल करके इसका उद्घाटन किया था। इस बार जो विषय था वो था पेड़ पानी जिंदगी। ये जो बुक फेयर है इसमें थीम पूछ लेते हैं कई बार, तो विषय था पेड़ पानी जिंदगी। राजगीर महोत्सव नालंदा में हुआ था, हर बार की तरह 3 दिवसीय महोत्सव था। इसका उद्घाटन ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने किया था। आगे है बिहार, झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के 4 राज्यों को कवर करने वाले पूर्वी क्षेत्र के 8 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के प्रदर्शन की समीक्षा बैठक, यानी कि परफॉर्मेंस रिव्यू मीटिंग ऑफ 8 RRBs ऑफ ईस्टर्न रीजन 4 स्टेट्स। बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के रीजनल रूरल बैंक्स के परफॉर्मेंस समीक्षा बैठक हुई थी पटना बिहार में। इसको चेयर किसने किया था? हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने, ठीक है। उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक को क्षेत्रीय क्षमता का दोहन करने के लिए मत्स्य पालन और मखाना के लिए ऋण बढ़ाने का कार्य सौंपा गया था इसमें। आगे बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024। बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024 का आयोजन 19 से 20 दिसंबर 2024 को पटना के ज्ञान भवन में किया गया था। इस सम्मेलन का शुभारंभ कॉफी टेबल बुक बिहार अ जर्नी ऑफ इंडस्ट्रियल ट्रांसफॉर्मेशन
के विमोचन के साथ किया गया था। आगे बिहार @2047 विजन कॉन्क्लेव सीजन 2, ये नई दिल्ली में हुआ था। ठीक है, आ जाएंगे रैंक्स रिपोर्ट्स इंडेक्स पर। तो राजस्व कार्यों के निष्पादन के आधार पर बिहार के जिलों की रैंकिंग आई थी। तो कार्यों के निष्पादन में टॉप पर यहाँ पर जो जिला था वो था बांका, टॉप पर जिला बांका, सेकंड पर शेखपुरा, तीसरे पर जहानाबाद, चौथे पर पूर्णिया और पांचवें पर मधुबनी। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें 71st पीटी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं बीपीएससी परीक्षा की, तो 71st पीटी के लिए हमारा पेड ग्रुप रनिंग है। टेलीग्राम में ये ग्रुप चल रहा है, कंप्लीट पेड बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। वन स्टॉप डेस्टिनेशन के फॉर्म में बीपीएससी पीटी परीक्षा की पूरी तैयारी कर सकते हैं। बिहार स्पेशल का भी ग्रुप हमारा चल रहा है और टेस्ट सीरीज का भी ग्रुप रनिंग है। पेड क्विज भी इसकी चल रही है। ज्यादा जानकारी के लिए इन गिवन नंबर्स में से किसी एक पर भी आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 400 मिलियन ड्रीम्स रिपोर्ट आई थी इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर की तरफ से। 400 मिलियन ड्रीम्स रिपोर्ट में यहाँ पर प्रवासियों के बारे में बात की गई थी और इंटरनेशनल माइग्रेंट्स नहीं, डोमेस्टिक माइग्रेंट्स के बारे में बात की गई थी। द नंबर ऑफ डोमेस्टिक माइग्रेंट्स इज प्रोजेक्टेड टू डिक्लाइन बाय 12% फ्रॉम 57 करोड़ इन 2011 टू 40.20 करोड़ इन 2023। यानी डोमेस्टिक माइग्रेंट्स हैं, एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते हैं, उनकी संख्या में कमी आई है। मेजर माइग्रेंट रूट्स कौन कौन से? उत्तर प्रदेश से दिल्ली सबसे ज्यादा माइग्रेशन होता है, गुजरात से महाराष्ट्र होता है, तेलंगाना से आंध्र प्रदेश होता है, बिहार से दिल्ली होता है। आगे है गंगा के मैदानों में पानी के कारण कैंसर का खतरा हो सकता है। महावीर कैंसर संस्थान पटना ने ये रिपोर्ट जारी की थी कि बिहार के गंगा के पानी में मैंगनीज की मौजूदगी काफी ज्यादा है और मैंगनीज के कंसंट्रेशन हाई होने की वजह से कैंसर का खतरा यहाँ पे 4 गुना अधिक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? चौथे सुशासन सप्ताह 2024 के अंतर्गत बिहार में 1032 शिविर आयोजित किए गए थे, एक करेक्ट स्टेटमेंट है। अगला है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 11 दिसंबर 2024 को पटना समाहरणालय के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन किया था, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। अगला स्टेटमेंट है, अगला जो कह सकते हैं कथन है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 7 दिसंबर 2024 को सशस्त्र सेना झंडा दिवस के अवसर पर ड्यूटी के दौरान बिहार के सैनिक के शहीद होने पर अनुग्रह अनुदान राशि को 11 लाख से बढ़ा करके 21 लाख रुपए कर दिया था। वो तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव करेक्ट। 12 दिसंबर 2024 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार के किस जिले में देश का पहला बाल कैंसर अस्पताल का उद्घाटन किया था? इंडिया फर्स्ट पीडियाट्रिक कैंसर हॉस्पिटल का उद्घाटन उन्होंने किया था पटना राजधानी में। इसका निर्माण पटना के फुलवा शरीफ में किया गया है। इसका नाम होगा महावीर बाल कैंसर हॉस्पिटल। यहाँ पर 18 वर्ष तक के जो बच्चे कैंसर सफर कर रहे हैं उनका फ्री में इलाज किया जाएगा। हमारा आंसर इसमें हो जाएगा ए, पटना ए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 24 दिसंबर 2024 को पश्चिमी चंपारण जिले के बगहा 2 प्रखंड अंतर्गत संतपुर सोहरिया पंचायत स्थित थारू टोला घोटवा से प्रगति यात्रा के प्रथम चरण की शुरुआत की थी। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। मुख्यमंत्री जी ने ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत 5600 करीब ग्राम पंचायतों में खेल मैदानों के निर्माण का रिमोट कंट्रोल के माध्यम से शुभारंभ किया था। तो हर पंचायत में खेल मैदान बिहार सरकार बनाने जा रही है। अब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने पटना के कुम्हरार में 80 स्तंभों वाले सभा भवन के अवशेषों को उजागर करने के लिए 1 दिसंबर 2024 को खुदाई शुरू कराई थी। हमारा आंसर इसमें हो जाएगा डी। उपरोक्त में से कोई भी इनकरेक्ट नहीं है, तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। 80 स्तंभों वाला जो भवन है ये भारतीय उपमहाद्वीप में मौर्य सम्राटों की स्थापत्य उपलब्धियों का एकमात्र जीवित साक्ष्य माना जाता है। ये पटना के कुम्हरार में 12 दिसंबर 2024 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना से स्वास्थ्य विभाग के कितने मुफ्त औषधि वाहनों को हरी झंडी दिखाकर के रवाना किया था? इसका आंसर डी 109 है। फिर 8 दिसंबर 2024 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के किस जिले के कटैया प्रखंड के बैरिया ग्राम में 1 लाख लीटर प्रतिदिन क्षमता वाले दुग्ध उत्पादन संयंत्र का उद्घाटन किया है? तो अब बैरिया विलेज ये बिलोंग करता है गोपालगंज को। ऑप्शन नंबर बी, गोपालगंज में ये प्लांट अभी खोला गया है जहां पर 1 लाख लीटर पर डे का प्रोडक्शन किया जाएगा मिल्क का। आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा बी, गोपालगंज। 19 दिसंबर 2024 को हमारा बिहार हमारी सड़क मोबाइल ऐप का लोकार्पण किसने किया था? हमारा बिहार हमारी सड़क का उद्घाटन किया था नीतीश कुमार जी ने उद्घाटन। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है। इसका उद्देश्य है राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों की देखभाल और मेंटेनेंस में पारदर्शिता और अकाउंटेबिलिटी यानी ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी सुनिश्चित करना।
केंद्र सरकार ने बिहार में नई डिस्टिलरी स्थापित करने या मौजूदा डिस्टिलरी के विस्तार के लिए बैंक ऋण पर ब्याज अनुदान के लिए कुल 47 परियोजनाओं को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। ये सही है। फिर इसमें है नीति आयोग के आकांक्षी जिला कार्यक्रम में बिहार के 13 जिले शामिल हैं। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम जो जनवरी 2018 से चल रहा है, जिसमें देश भर के कितने जिलों को शामिल किया गया है? 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स को। उसमें बिहार से कितने डिस्ट्रिक्ट शामिल हैं अगर आपसे पूछ ले तो? बिहार से 13 डिस्ट्रिक्ट शामिल हैं इसमें। फिर है राज्य स्तरीय गजेटियर प्रारूप प्रकाशन कमेटी ने 1 दिसंबर 2024 को पटना, दरभंगा जिलों के गजेटियर की पांडुलिपि मंजूर की थी। हमारा आंसर इसमें हो जाएगा सी, ऑल ऑफ द अबव करेक्ट। यहाँ पर आंसर होगा सी। तो बिहार में वर्तमान में 22 इथेनॉल डिस्टिलरी चालू हैं, 8 गुड़ आधारित और 14 अनाज आधारित। पिछले 8 सालों में सिर्फ सारण जिले का गजेटियर छपा था जो 2018 में प्रकाशित हुआ था। 3 दिसंबर 2024 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की कौन सी जयंती मनाई गई थी? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की 140वीं जयंती मनाई गई थी। ऑप्शन नंबर डी इसमें सही है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म 3 दिसंबर 1884 को सीवान जिले की जीरादेई गांव में हुआ था। बिहार सरकार ने निम्नलिखित में से किस स्टेडियम को बिहार क्रिकेट संघ को हस्तांतरित कर दिया है? तो बिहार गवर्नमेंट ने मोइनुल हक स्टेडियम जो है इसको सौंप दिया है बीसीए, बिहार क्रिकेट एसोसिएशन को, इसके निर्माण कार्य कराने के लिए, इसका विकास कराने के लिए। 25 दिसंबर 2024 को सुशासन दिवस पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश तत्कालीन राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर द्वारा कितने पंचायत प्रतिनिधियों को विशिष्ट मुखिया सम्मान सम्मानित किया गया था? 5 मुखियाओं को सम्मानित किया गया था। आंसर हो जाएगा 5। कौन कौन है? अरुण कुमार चौधरी सिंह वाहिनी पंचायत से, सीतामढ़ी जिला। विकास कुमार जिहुली पंचायत पूर्वी चंपारण से। निभा कुमारी पुनहदा पंचायत जहानाबाद से। रेखा देवी ये बक्सर से। चंदन कुमार ये नालंदा से। विशिष्ट मुखिया सम्मान सम्मानित किया गया। बी यहाँ पे सही है। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? नियमित टीकाकरण के मामले में बिहार पूरे राज्य में पहले स्थान पर आया है। बिहार के मधुबनी जिले के 900 से अधिक कलाकारों ने 182 विषयों पर विश्व की सबसे लंबी 1900 फीट लंबी मिथिला पेंटिंग बना करके विश्व रिकॉर्ड बनाया था। ये करेक्ट है। फिर है केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बिहार के मधुबनी जिले के क्रेडिट आउटरीच कार्यक्रम के दौरान 50,294 लाभार्थियों को 1121 करोड़ रुपए का ऋण वितरित किया था। हमारा आंसर इसमें हो जाएगा डी, नन ऑफ द अबव। तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। आगे है 23 दिसंबर 2024 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किस जिले के वाल्मीकि नगर से अपने प्रगति यात्रा के पहले चरण की शुरुआत की थी? प्रगति यात्रा के पहले चरण की शुरुआत की गई थी वेस्ट चंपारण में। ऑप्शन नंबर ए, पश्चिमी चंपारण में। प्रगति यात्रा का दूसरा चरण 4 जनवरी 2025 से शुरू हुआ था। पिछले 20 वर्षों में बिहार में क्या क्या विकास कार्य हुए थे, इसको प्रदर्शित करना, एग्जिबिट करना उद्देश्य था प्रगति यात्रा का। यूविन पोर्टल के माध्यम से शिशुओं और गर्भवती महिलाओं को सर्वाधिक संख्या में टीके की खुराक देने के मामले में बिहार देश में सबसे पहले स्थान पर है। फिर है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? श्रीलंका के प्रेसिडेंट श्री अनुराग कुमार दिसानायके 15-17 दिसंबर 2024 को भारत की राजकीय यात्रा पर आए थे। इस यात्रा के दौरान 16 दिसंबर 2024 को श्री अनुराग कुमार दिसानायके परिभ्रमण के लिए बोधगया बिहार गए थे। ये करेक्ट स्टेटमेंट है। फिर है 17 दिसंबर 2024 को वैश्विक निवेशक सम्मेलन बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024 में अडानी ग्रुप ने बिहार में 20,000 करोड़ रुपए के निवेश से एक अत्याधुनिक बिजली घर स्थापित करने की घोषणा की थी। ये करेक्ट है। और फिर तीसरा है, बिहार के बक्सर के एनसीसी अंडर ऑफिसर अभिषेक सुमन का चयन दिल्ली में गणतंत्र दिवस की परेड के लिए किया गया था। ये भी सही है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें? डी हो जाएगा आंसर इसमें, ऑल ऑफ द अबव करेक्ट। 1, 2, 3 तीनों ही सही। बिहार सरकार ने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की 2025 की मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षाओं में टॉप करने वाले छात्रों को कितने रुपए देने का ऐलान किया था? तो टॉप करने वाले छात्रों को पहले 1 लाख रुपए मिलते थे, लेकिन अभी राशि बढ़ा करके 2 लाख रुपए कर दी गई है। दूसरे स्थान पर आने वाले छात्र को 1.5 लाख रुपए लैपटॉप और किंडल ई बुक रीडर दिया जाएगा। चौथी से 10वीं रैंक आने वाले छात्रों को, कक्षा 10वीं के छात्र को 20,000 रुपए, 12वीं के छात्र को 30,000 रुपए, जो 4th से लेकर 10th रैंक तक लाएगा उसको बिहार सरकार देगी। निम्नलिखित में से किस देश के कस्टम विभाग ने बिहार के रक्सौल कस्टम विभाग की कार्य संस्कृति को लागू करने की घोषणा की है? तो रशिया ने जो रक्सौल कस्टम डिपार्टमेंट्स का जो वर्क है नेपाल बॉर्डर पर जो चलता है उसको लागू करने की यहाँ पर घोषणा की है। मतलब ये फॉलो करेंगे इसको, रक्सौल कस्टम डिपार्टमेंट के वर्क को फॉलो करेंगे रशिया के कस्टम डिपार्टमेंट के लोग।
बिहार के गोपालगंज में जिला मरीजों को गोपालगंज जिले में मरीजों को टेलीमेडिसिन सेवा प्रदान करने के मामले में शीर्ष पर है। दूसरे स्थान पर भागलपुर, तीसरे स्थान पर वैशाली है। तो टेलीमेडिसिन के माध्यम से सर्विसेज देने में टॉप पर है गोपालगंज। बिहार का उत्तरी बिहार, जिसमें मधुबनी, दरभंगा, सहरसा, कटिहार, पूर्णिया, सुपौल, किशनगंज, सीतामढ़ी और अररिया, ये सब शामिल है जिले। कृषि जलवायु की दृष्टि से मखाने की कृषि के लिए उत्तम है। तो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ बिहार में मखाना होता है, ये सही है। आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा सी। 1 and 2 बोथ करेक्ट है, सी। बिहार का पहला स्मार्ट गांव बिहार के किस जिले में बनाया गया है? बिहार का पहला स्मार्ट गांव बनाया गया था बांका डिस्ट्रिक्ट में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है।